दुनिया में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो सिर्फ खबर नहीं बनते, इतिहास में डर बनकर दर्ज हो जाते हैं। आज का यह वीडियो पार्ट 4 है और पिछले के 3 वीडियो की तरह इसमें भी हम दुनिया के 10 सच्चे, खौफनाक और भयानक हादसों के बारे में बात करेंगे। ऐसी घटनाएं जहां समुद्र की काली लहरें एक पल में सैकड़ों जिंदगियां अपने अंदर समेट लेती हैं, जहां गहराइयों में फंसी सांसें मदद का इंतजार करती रह जाती हैं, जहां एक विशाल इमारत भीड़ के बीच अचानक मलबे में बदल जाती है, जहां एक मीठा सा दिखने वाला सैलाब शहर की गलियों में मौत बनकर दौड़ पड़ता है, जहां रनवे पर एक छोटी सी चूक इतिहास का सबसे बड़ा सबक बन जाती है और जहां एक शांत सा पोर्ट इलाका कुछ सेकंड में आग, धुआं और खौफ का मैदान बन जाता है। वेलकम टू रहस्यमय सफर यूट्यूब चैनल। नंबर 10। 20 दिसंबर 1987 फिलीपींस की रात शांत थी, लेकिन समुद्र के अंदर मौत तैयार बैठी थी। डोना पाज नाम की एक पैसेंजर फेरी हजारों लोगों को लेकर घर की तरफ जा रही थी। लोग थके थे, कुछ सो रहे थे, कुछ बच्चों को गोद में लिए बैठे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ मिनट बाद सब कुछ बदल जाएगा। रास्ते में फेरी की टक्कर एक ऑन ऑयल टैंकर से हो गई। टैंकर में बड़ी मात्रा में ईंधन था और टक्कर होते ही आग भड़क उठी। देखते ही देखते समुद्र की सतह आग की चादर बन गई। जो लोग बचने के लिए पानी में कूदे, उनके लिए पानी भी सुरक्षित नहीं था, क्योंकि चारों तरफ ईंधन फैल चुका था। हादसा इतना तेज था कि कई यात्रियों को बाहर निकलने तक का मौका नहीं मिला। रिपोर्ट्स के अनुसार इस दुर्घटना में जानें बेहद ज्यादा गईं और सिर्फ कुछ ही लोग बच पाए। यही वजह है कि इसे इतिहास की सबसे डरावनी समुद्री दुर्घटनाओं में गिना जाता है। ये कहानी हमें एक बात साफ सिखाती है, जब लापरवाही और किस्मत टकराती है तो समुद्र भी अदालत बन जाता है और फैसला एक ही होता है, तबाही। नंबर 9। 12 अगस्त 2015 की रात चीन के तियानजिन शहर का पोर्ट इलाका बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन करीब 11:30 बजे के आसपास एक गोदाम में अचानक आग भड़कती है। ये कोई साधारण गोदाम नहीं था, यहाँ खतरनाक केमिकल्स स्टोर थे। आग फैलते ही कुछ ही सेकंड में एक के बाद एक जोरदार धमाके हुए और दूसरा धमाका इतना बड़ा था कि दूर दूर तक झटके महसूस हुए। धमाकों की ताकत ने आसपास की बिल्डिंग्स की खिड़कियां तोड़ दी, गाड़ियां पलट गईं और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि कई फायर फाइटर्स आग बुझाने पहुंचे, लेकिन अंदर क्या रखा है इसका सही अंदाजा किसी को नहीं था। और यहीं से हालात और बिगड़ गए, क्योंकि वहां कुछ ऐसे खतरनाक केमिकल मौजूद थे जिन पर पानी पड़ते ही आग शांत होने के बजाय और भड़क उठी। पानी लगते ही तेज रिएक्शन हुआ, गर्मी कई गुना बढ़ी, जहरीला धुआं फैलने लगा और फिर एक एक करके धमाकों का सिलसिला शुरू हो गया। यानी आग बुझाने की कोशिश ही कुछ सेकंड में तबाही को और तेज करने वाली बन गई। सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हादसे में 173 लोगों की मौत हुई और सैकड़ों लोग घायल हुए। तियानजिन विस्फोट हमें एक बात सीधा सिखाता है, जब सुरक्षा नियम हल्के लिए जाते हैं तो एक छोटी सी आग पूरे शहर की नींद उड़ा देती है और उसके बाद सिर्फ धुआं नहीं उठता, सवाल उठते हैं। नंबर 8। 29 जून 1995 दक्षिण कोरिया के सियोल शहर में सैमपुंग डिपार्टमेंट स्टोर लोगों से भरा हुआ था। अंदर शॉपिंग चल रही थी, बच्चे हंस रहे थे और स्टाफ अपना काम कर रहा था। लेकिन उसी दिन इस चमकते मॉल के अंदर एक खौफनाक सच्चाई छुपी थी। इमारत धीरे धीरे हार रही थी। कुछ लोगों ने दीवारों में दरारें देखीं, छत से अजीब आवाजें सुनी, लेकिन भीड़ को बाहर निकालने के बजाय कई हिस्सों में काम चलता रहा। फिर अचानक मिनटों के अंदर पूरी बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। धूल का तूफान उठा, चीख पुकार मच गई और जो लोग अंदर थे वे मलबे के नीचे दब गए। इस हादसे में आधिकारिक तौर पर 500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और करीब 900 लोग घायल हुए। इसे दक्षिण कोरिया की सबसे बड़ी इमारत गिरने की त्रासदी माना जाता है। असली वजह थी डिजाइन में बदलाव, भारी सामान का दबाव और सुरक्षा नियमों की अनदेखी। यह हादसा एक सबक है, जब बिल्डिंग नहीं सिस्टम कमजोर हो जाए तो एक दिन पूरा भरोसा मलबे में बदल जाता है। नंबर 7। 15 जनवरी 1919 अमेरिका के बोस्टन शहर में ठंडी सुबह थी। लोग रोज की तरह काम पर जा रहे थे, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि आज मीठा शीरा मौत बनकर दौड़ेगा। दरअसल नॉर्थ एंड इलाके में एक विशाल स्टील टैंक था। इस टैंक में मोलासेस यानी गाढ़ा मीठा शीरा भारी मात्रा में रखा जाता था। यह सीधे खाने के लिए नहीं था, यह एक इंडस्ट्री के लिए बनाया गया स्टोरेज टैंक था। मतलब आसपास की फैक्ट्रियां इस शीरे को लेकर कुछ चीजें बनाने में इस्तेमाल करती थीं। इसलिए इसे बड़े टैंक में जमा करके रखा जाता था ताकि जरूरत पड़ते ही फैक्ट्रियों को सप्लाई मिलती रहे। लेकिन उस दिन अचानक टैंक जोर से फटा और देखते ही देखते एक काली भूरी लहर सड़कों पर टूट पड़ी। ये पानी जैसी नहीं थी,
ये भारी, चिपचिपी और तेज थी। इस लहर की ऊंचाई कई जगहों पर 2 मंजिल तक पहुंच गई। लोग भागना चाहते थे, लेकिन शीरा पैरों को जकड़ रहा था। गाड़ियां पलट गईं, इमारतें हिल गईं और पूरा इलाका तबाही में डूब गया। इस हादसे में 21 लोगों की मौत हुई और 150 से ज्यादा लोग घायल हुए। बाद में जांच में सामने आया कि टैंक की बनावट कमजोर थी और सुरक्षा को गंभीरता से नहीं लिया गया था। यह हादसा दुनिया को याद दिलाता है, खतरा हमेशा आग या बम से नहीं आता, कभी कभी मीठा भी सबसे खतरनाक बन जाता है। नंबर 6, 13 नवंबर 1985। कोलंबिया का छोटा सा शहर आर्मेरो रात की नींद में था। लोगों को लग रहा था सब ठीक है, लेकिन दूर नेवाडो डेल रुइज नाम का ज्वालामुखी धीरे धीरे जाग रहा था। उसी रात ज्वालामुखी से गर्म राख और गर्म पदार्थ निकले और पहाड़ पर जमी बर्फ पिघलने लगी। अब जो हुआ वो सीधा कुदरत का कहर था। पिघली हुई बर्फ, मिट्टी, पत्थर और पानी मिलकर बना एक खतरनाक बहाव, जिसे लहार कहा जाता है, तेजी से घाटियों में दौड़ा। ये बहाव इतना भारी था कि उसने रास्ते में जो भी आया उसे अपने साथ बहा लिया। कुछ ही समय में आर्मेरो का बड़ा हिस्सा कीचड़ और मलबे में दब गया। इस त्रासदी में करीब 23,000 लोगों की जानें गईं और हजारों लोग प्रभावित हुए। बाद में पता चला कि खतरे के संकेत पहले से थे, लेकिन समय पर सही चेतावनी और तेज तैयारी नहीं हो पाई। यह घटना एक बात साफ सिखाता है, जब प्रकृति संकेत देती है तो उसे हल्के में लेना पूरे शहर की कीमत बन जाता है। नंबर 5, 12 अगस्त 2000 रूस का K141 कुर्स्क नाम का विशाल परमाणु पनडुब्बी जहाज बारेंट्स सागर में सैन्य अभ्यास कर रहा था। ऊपर समुद्र शांत था, लेकिन नीचे स्टील के इस दैत्य के अंदर खतरा धीरे धीरे बढ़ रहा था। अचानक पनडुब्बी के आगे वाले हिस्से में जोरदार धमाका हुआ। कुछ ही पलों बाद दूसरा धमाका और बड़ा था और कुर्स्क समुद्र की गहराई में जाकर बैठ गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हादसा पनडुब्बी के अंदर मौजूद एक टॉरपीडो सिस्टम से जुड़ी तकनीकी खराबी के बाद हुआ, जिससे अंदर आग और दबाव बढ़ गया। पनडुब्बी पूरी तरह अंधेरे में चली गई। अंदर मौजूद 118 नौसैनिक एक ऐसी जगह फंस गए जहां बाहर की दुनिया की आवाज तक नहीं पहुंचती। कुछ लोग शुरुआती समय में बच गए थे और पिछले हिस्से में इकट्ठा हुए, लेकिन रेस्क्यू में देरी और कठिन समुद्री हालात ने समय खत्म कर दिया। आखिरकार इस हादसे में सभी 118 लोगों की जान चली गई। कुर्स्क हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, ये याद दिलाता है कि समुद्र की गहराई में गलती की जगह नहीं होती, वहां हर सेकंड आखिरी हो सकता है। नंबर 4, 24 अक्टूबर 1960 सोवियत यूनियन के बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम में एक रॉकेट लॉन्च की तैयारी चल रही थी। माहौल में गर्व भी था और दबाव भी, क्योंकि ये रॉकेट देश की ताकत दिखाने वाला माना जा रहा था। लेकिन उसी दबाव में हुई जल्दबाजी इतिहास की सबसे खतरनाक रॉकेट दुर्घटनाओं में बदल गई। ये रॉकेट R-16 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक टेक्निकल दिक्कतें सामने आ रही थीं, लेकिन समय बचाने के लिए कई लोग लॉन्च पैड के पास ही काम करते रहे। इसी दौरान अचानक रॉकेट का इंजन सिस्टम सक्रिय हो गया और आग की तेज लपटें फैल गईं। कुछ ही पलों में लॉन्च पैड एक भयानक हादसे का केंद्र बन गया। इस घटना में बहुत सारे वैज्ञानिक, इंजीनियर और सैन्य अधिकारी प्रभावित हुए। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार कम से कम 74 लोगों की मौत हुई, जबकि कई रिपोर्ट्स में यह संख्या और ज्यादा बताई जाती है। यह हादसा एक कड़वा सच है। जब तकनीक से बड़ा दबाव हो जाए तो एक छोटी चूक सैकड़ों सपनों को राख बना सकती है। नंबर 3, 27 मार्च 1977 स्पेन के टेनराइफ में एक छोटा सा एयरपोर्ट लॉस रोडियोस। लेकिन उस दिन हालात असामान्य थे। पास के दूसरे एयरपोर्ट पर परेशानी के कारण कई बड़े विमान यहां भेज दिए गए। रनवे पर भीड़, रेडियो पर लगातार निर्देश और ऊपर से घना कोहरा, यानी एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती थी। इसी दौरान 2 विशाल बोइंग 747 विमान KLM और पैन एम फ्लाइट 1736 एक ही रनवे पर आ गए। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम थी। रेडियो कम्युनिकेशन में भी कंफ्यूजन हुआ और एक विमान ने टेक ऑफ की तैयारी शुरू कर दी, जबकि दूसरा विमान अभी रनवे पर ही था। फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। टकराव इतना भयानक था कि कुछ ही पलों में हालात काबू से बाहर हो गए। इस हादसे में कुल 583 लोगों की मौत हुई और इसे अब तक की सबसे बड़ी विमान दुर्घटना माना जाता है। टेनराइफ हादसा दुनिया को एक सबक देता है, जब जल्दबाजी, दबाव और गलत समझ एक साथ मिल जाएं, तो सबसे सुरक्षित जगह भी सबसे खतरनाक बन जाती है। नंबर 2, 21 सितंबर 2001 फ्रांस के टूलूज शहर की सुबह शुरू ही हुई थी।
लोग स्कूल, ऑफिस और मार्केट की तरफ निकल रहे थे, लेकिन करीब 10:17 पर शहर के एक बड़े केमिकल प्लांट में ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरे टूलूज को हिला दिया। यह प्लांट था AZF यानी एजोत फर्टिलाइजेंट्स, जहां खेती में इस्तेमाल होने वाले अमोनियम नाइट्रेट जैसे केमिकल्स स्टोर किए जाते थे। धमाका इतना तेज था कि आसपास की इमारतों की खिड़कियां टूट गईं, हजारों घरों को नुकसान हुआ और पूरे शहर में अफरा तफरी फैल गई। कई लोगों को लगा जैसे भूकंप आ गया हो। धुआं और धूल का गुबार दूर तक दिखाई दिया और रेस्क्यू टीमों को बड़े पैमाने पर काम करना पड़ा। इस हादसे में 31 लोगों की मौत हुई और 2500 से ज्यादा लोग घायल हुए। इसके बाद ये सवाल उठे कि केमिकल्स की स्टोरेज और सुरक्षा में क्या कमी रह गई थी। कई जांच हुई और यह घटना आज भी फ्रांस की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदियों में गिनी जाती है। टूलूज हादसा एक चेतावनी है। जब केमिकल सुरक्षा कमजोर पड़ती है तो 1 सेकंड की गलती पूरे शहर की सुबह बदल देती है। नंबर 1, 11 सितंबर 2001, अमेरिका की यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93 सुबह के समय न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को के लिए उड़ान भरती है। अंदर आम यात्री थे, कोई काम के लिए जा रहा था, कोई परिवार से मिलने। लेकिन कुछ ही देर बाद विमान के अंदर हालात बदल गए और ये फ्लाइट इतिहास की सबसे अलग और दर्दनाक उड़ानों में गिनी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक विमान को हाईजैक कर लिया गया था। यात्रियों को जब फोन कॉल्स और खबरों से पता चला कि उसी दिन दूसरे विमानों के साथ क्या हो रहा है, तब उन्होंने डर के आगे झुकने के बजाय फैसला लिया कि कुछ करना पड़ेगा। इसी दौरान यात्रियों और हाईजैकर्स के बीच संघर्ष हुआ और विमान पेंसिल्वेनिया के शैंक्सवी के पास एक खाली इलाके में गिर गया। इस हादसे में विमान में मौजूद सभी 44 लोगों की जान चली गई, लेकिन जांच एजेंसियों के अनुसार यात्रियों की बहादुरी के कारण एक बड़ा नुकसान टल गया। मतलब हाईजैकर्स उस विमान को किसी बड़े और भीड़-भाड़ वाले टारगेट पर टकराने की कोशिश कर रहे थे, जैसा कि इस विमान के हाईजैक होने से पहले कुछ और यात्री विमानों के साथ हो चुका था। फ्लाइट 93 की कहानी सिर्फ एक क्रैश नहीं, ये उस हिम्मत की मिसाल है जब आम इंसान भी मुश्किल घड़ी में सबसे बड़ा फैसला ले सकता है। और यही वजह है कि यह उड़ान आज भी सम्मान के साथ याद की जाती है। फिलहाल अब वीडियो समाप्त हुआ और अब आप अपना रिस्पॉन्स देकर जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।